कवि ने एक अंडा दिया हुआ था। कालू से कहती है, अरे कालू कालू, मुझे अचार खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। जा कहीं से मांग के आ या कहीं से लेके आ, मुझे आम का अचार खाना है। जल्दी जल्दी आम का अचार लेके आ। मैं अंडे पे बैठी हूँ तो मुझे मन कर रहा है अचार खाने को। कालू कौवे को बहुत ज्यादा मनाती है और कालू कौवा इसकी बात सुन के चला जाता है कहीं न कहीं से अचार मांगने के लिए। कालू कौवा उड़ते उड़ते चला जाता है कबूतर के पास। घंटी बजाता है और कबूतर बाहर आता है और उससे कहता है, कबूतर कबूतर, गोरी को मन कर रहा है, आपके पास है अचार, मुझे दे दो, मैं गोरी को अचार खिलाता हूँ। उसने एक अंडा दिया हुआ है, लेकिन कालू कौवे को कबूतर से अचार नहीं मिलता। अरे भैया, मेरे पास अचार नहीं है, आप आगे कहीं ना कहीं से पता कर लो। कालू कौवा फिर से उड़ता है और उड़ते उड़ते चला जाता है और जाके हरियाली से पूछता है, हरियाली में मुझे अचार की जरूरत है, गोरी को बहुत मन कर रहा है अचार खाने का, अगर आपके पास अचार हो तो दे दो। ऐसी ही फिर हरियाली कहती है, कालू भैया, मेरे पास अचार है, मैं आपको देती हूँ, मैं अपनी माँ के घर से लाई थी अचार, मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ, लेकिन मिठू तोते को बहुत पसंद है। फिर हरियाली चली जाती है अंदर। अंदर से अचार का डब्बा उठाती है और अचार निकालती है एक प्लेट में और थोड़ा सा उस कालू कौवे को दे आती हूँ, जल्दी जल्दी कहीं मिठू तोता ही ना आ जाए। फिर चली जाती है, जाके उसके कालू कौवे को देती है, ये लो कालू भैया अचार, ये लो, अब जल्दी जल्दी ले जाओ वरना मिठू तोता आ जाएगा, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, आप ले जाओ, मैं दरवाजा बंद कर लूं। फिर हरियाली दे देती है और अंदर चली जाती है। कालू कौवा वो अचार को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ रहा था। है कितना अच्छा है ये, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा चख लेता हूँ, फिर जाके दे दूंगा। ऐसे ही फिर कालू कौवा वो अचार खाता है। उसका तो चोंच रुक नहीं रही थी कि बस कर जाए, वो सारा ही चट कर जाता है अचार, सारी प्लेट खा जाता है। अब मैं क्या करूं, ऐसा करता हूं, हरियाली की चोरी करके आता हूं, वो डब्बा लेके आता हूं, फिर जाके गौरी को दूंगा। ये सारा आम का अचार तो मैंने ही खा लिया। फिर से कालू कौवा उड़ता है और जाके देखता है हरियाली घर में नहीं होती तो अंदर चला जाता है। अंदर से जाके अचार का डब्बा अलमारी से निकालता है। ऐसे ही मिठू तोता पीछे से आ जाता है। कौन 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 है? मैं तो अचार लेने आया था। और कालू कौवा मिठू तोते को देखते ही भाग जाता है। मिठू तोता अचार को देख रहा था और कौवा उड़ते उड़ते आगे चला जाता है। मीनू बहन जरा बाहर आना। ऐसे ही कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, अरे बहन आपके पास अचार है क्या? अचार है तो दे दो, गोरी मांग रही है, उसका मन कर रहा है। मीनू चिड़िया कहती है, भैया जी मेरे पास हर सामान है, लेकिन आम नहीं थे तो मैंने अचार नहीं बनाया, अगर आप ले आओ तो मैं आपको एक डब्बा अचार का बना के दे दूंगी। मेरे पास हर चीज है, मिसाले और तेल छील सारा कुछ है। ऐसे ही कालू कौवा वहां से चला जाता है। मैं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस चील का मैं ले लेता हूँ आम इधर से। ऐसे ही फिर कालू कौवा उस चील के आम लेता है और सारे आम कच्चे कच्चे तोड़ लेता है और बड़े बड़े तोड़ता है और ऐसे ही फिर एक डब्बे जितने तोड़ लेता है और जल्दी जल्दी वो इकट्ठे करता है। इकट्ठे करके लेके जाता हूँ, मीनू चिड़िया को जाके देता हूँ, फिर मीनू चिड़िया इनका अचार बना देगी, फिर गोरी खाएगी। ऐसे ही कालू कौवा फिर मेहनत करता है और चोरी करके मीनू चिड़िया
चिड़िया के पास ले जाता है। ये लो मीनू बहन, कच्चे कच्चे आम लेके आया हूँ, बड़ी ही दूर गया था, अब जल्दी जल्दी इनको काट के धो के अचार बना दो, मैं कल लेने आ जाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे से बहुत सारे आम ले लेती है और इनको काट कूट के अचार बनाने की तैयारी करती है और सारा सामान लेके आ जाती है और इन आमों को काट कूट के मटके में डालती है। जबरदस्त एक खट्टा मीठा आम का अचार बनाती है। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया मेहनत से बहुत ज्यादा ही आम का अचार बना लेती है। अब मेरा काम खत्म हो गया। अगले दिन सुबह सुबह फिर कालू कौवे आ जाता है मीनू चिड़िया के घर। कालू भैया, ये लो अचार का डब्बा, मैंने आपके लिए अचार बना के रख दिया था, मुझे पता था आप जरूर लेने आओगे। फिर ऐसे ही कालू कौवा वो अचार का डब्बा लेता है मीनू चिड़िया से। कालू कौवा का तो बहुत अच्छा लग रहा था वो अचार का डब्बा। अच्छा कालू भैया, पराठे के साथ अचार खा लेना। फिर कालू कौवा वो अचार लेके जाता है एक थोड़ी सी बट खा लेता हूँ। फिर चील आ जाता है, अरे अरे मेरे आम तूने चुराए थे, मुझे कहा था। मिठू तोते ने वो छुप के देख रहा था कि आप ही चुरा रहे हो, मैं कितने दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, सारे मेरे कच्चे आम जाया करके चले गए। तो चील कालू कौवे को बहुत मारता है और आम का अचार भी छीन लेता है। कालू कौवा मार खा खा के इधर ही पड़ा रहता है और चील इसको बहुत मारता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? कबूतर ने सोलर प्लेटें लगवा के बबली कबूतरी को दे दी। अच्छा कबूतर जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि मुझे सोलर प्लेटें लगवा के दे दी, अब तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। फिर कूलर पंखा चला के बैठी हुई थी अपने घोंसले में। बबली कबूतरी बहुत ज्यादा मजे कर रही थी। तपती गर्मी में सोलर प्लेटें से बिजली बनवा रही थी तो ये कूलर पंखा चल रहा था। गर्मी का तो पता भी नहीं चल रहा। कबूतर जी, आप भी ठंडी ठंडी हवा लगवा लो, कितना अच्छा लग रहा है हमारा कूलर पंखा, आपने तो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। ऐसे ही फिर अपने कबूतर इधर भी कालू कौवा परेशान होके बैठा हुआ था। फिर कबूतर आता है, कालू भैया क्यों बैठे हो, मैंने सोलर प्लेटें लगवा ली हैं, आपको पता है क्या? अच्छा मुझे क्यों बता रहे हो, चल निकलो यहाँ से। कबूतर वहां से चला जाता है क्योंकि कालू कौवा इसकी एक बात नहीं सुनता। फिर कबूतर वहां से भाग जाता है। कालू इधर मीनू चिड़िया ने भी सोलर प्लेटें लगवाई हुई थी। कबूतर भाई कहाँ गए थे? अच्छा मीनू बीबी, आपने भी सोलर प्लेटें लगवा ली, अच्छा है बिजली से बच जाओगे, बहुत महंगी बिजली है बहन जी, मैंने भी बबली कबूतरी को लगवा के दी है। मीनू चिड़िया एसी चला रही थी। है एसी पे कितना मजा आता है। दिन का तो पता नहीं चलता लेकिन रात को तो गर्मी मर जाती हूँ, कोई रात की प्लेटें भी निकल आए तो अच्छा हो जाएगा। उल्लू सेठ भी अपनी छत के ऊपर सोलर प्लेटें लगवाई हुई थी। अरे कालू कहाँ जा रहे हो, जरा मेरी प्लेटों की सफाई भी कर देना, आप तो निकटू हो, सारा दिन काम नहीं करते, 10 रुपए कमा लोगे तो अच्छा होगा, इन प्लेटों की सफाई करके दिया करो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। उल्लू सेठ इधर गोरी कभी शाम को इंतजार कर रही थी कालू शाम तक मैं आपको देखती रही हूँ, सारे पंछियों ने लगवा ली हैं प्लेटें, मुझे भी प्लेटें लगवा के दो। तू कैसा भूखा है? मेरे पास प्लेटें नहीं है, अब मैं गर्मी से इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन कोई पंछी अंदर भी नहीं आने देता मुझे। फिर कालू कौवा आके सो जाता है। गोरी कौवी फटे टूटे मकान में बैठी होती है, गर्मी मर रही थी। कालू तू ही देखो अपने घर के हालात, तुझका घर बनवा के दो, सारी ऊपर से धूप आती है। अच्छा गोरी, सोने भी दोगी कि दिमाग खाती रहोगी, रात का टाइम है।
ऐसे ही दिमाग खाती रहती हो। अगली सुबह हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया तोते मिठू के साथ दाना लेने जा रही थी। मिठू तोते चलो हम चलते हैं, दोनों ही आपस में बांट लेंगे जो भी दाना मिलेगा। फिर मीनू चिड़िया मिठू तोते को लेके जंगल में चली जाती हूँ। हे मिठू भाई, हमें दूर जाना पड़ेगा जंगल में, आसपास कहीं भी दाना नहीं है। फिर मिठू तोता मीनू चिड़िया की बात मान लेता है और दोनों ही इस जंगल से दूर चले जाते हैं किसी और जंगल। मीनू चिड़िया आगे आगे, मिठू तोता पीछे पीछे, ऐसे ही दोनों चले जाते हैं। मीनू चिड़िया को रास्ते में से दाना मिलता है। मिठू भाई, ये 2 दाने मिले हैं, वो भी इस गंदम के, आप ले जाओ, आपके बच्चे भूखे होंगे, मैं कहीं ना कहीं और से दाना ढूंढ लूंगी। फिर मिठू तोता मीनू चिड़िया की बात मानता है तो लेके चला जाता है। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते दूर आ जाती है। हाय रे, मुझे दाना कहीं से नहीं मिला, लगता है आज की रात भूखा ही सोना पड़ेगा। मीनू चिड़िया बड़ी ही परेशान बैठी होती है। हे, अब दाना कहाँ से ढूंढूं? मैंने एक दाना इधर से चील भी सोलर प्लेटों लगवा के बैठा होता है। बड़ी ही गर्मी है। ऐसा किया कि मैंने भी सोलर प्लेटें लगवा ली, अब मजे मजे से एसी चला के बैठ जाऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है। सारी मेरी जेब की जमा पूंजी इस प्लेटों में लग गई है। लेकिन चील खपता है और जाके एसी चला के बैठ जाता है। अच्छा, सुबह के मुफ्त की बिजली है, चला लूं, फिर रात को गर्मी मरूंगा। ऐसे ही चील एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा था और गाने भी गा रहा था, क्योंकि चील को ठंडी ठंडी हवा खा के सुकून मिल रहा था। बड़ा ही अच्छा काम हो गया जो कि मैंने अपनी जमा पूंजी निकाल के सोलर प्लेटें लगवा ली। फिर ऐसे ही वो मजे ले रहा था एसी के। एसी चला के इधर कालू कौवा आता है। हर रोज गोरी मुझे डांटती रहती है, ऐसा करता हूँ 1-2 प्लेटें निकाल के ले जाता हूँ। कालू कौवा इधर से चील की चोरी कर रहा था तो चील आ जाता है। अरे निकल यहाँ से, मार इधर, ऐसा मारता है कि कालू कौवे के तोते उड़ जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें कहानी में बताना कि आप लोगों को हमारी कहानी मज़े वाली लगी।